धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुणा आस। लंबोदर एकदंत भवानी, पुत्र उमा शंकर वरदानी। प्रथम रूप आवाहन कीना, और मंगल भारत में कर दीना। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे वह, सर्वशक्ति व भाव भरे वह। बुद्धि के हो आप विदाता, गणनायक लंबोदर दाता। वाणी के हो आप विनायक, और 33 करोड़ देव के नायक। प्रथम वंदना रणथंबोर की, रिद्धि सिद्धि के साथ। अरे महासमारोह शुरू हो रहा, प्रगटो गणपति नाथ। जय गणेशम। निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे। शंकर सुवनम गौरी पुत्रम, गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम। लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति। रणथंबोर के गणेश जी महाराज, खड़े गणेश जी महाराज, गणेश पाल के गणेश जी महाराज, आदि सनातन श्वेत कल्प के गणेश, आप इस महासमारोह में नरसिंह समारोह गति भारी, और मना रहे हैं सब नर नारी। प्रगटो गणपति नाथ और करो सभी कल्याण। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे भारत के, ये दे दो वरदान। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम। परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी, यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती। परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो, सदा दयम दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामि। जिह्वा पर करे निवास ब्रह्माणी माता, और छंद बने जब शब्द वेद प्रगटाता। वेदों की भी वाणी ब्रह्माणी माता, और जिह्वा पे कंठ में आप विराजो माता। प्रथम वंदना भगवती जगदम्बा की कीन, और नरसिंह है चतुर्दशी, और मंगल सब कर दीन। सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। धर्म ध्वजा है जिनके हाथ में, और उनका नाम मनसा पूर्ण हनुमान। चारों युगों में प्रथम पूज्य हैं, महावीर है वह बलवान। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा, कपियंतंजनी सुता। रामदूतम महाबलाढ्य रूपम, अमृत काले घोर संकटम।
महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम नरसिंह चतुर्दशी धर्मध्वजा विराजो। गदा घुमा दो दानवता पर और मानवता अमृत बरसा दो। अब तो प्रगटो बाबा मनसा पूर्ण पंचमुखी उम्मीद पूरी करवा दो। हनुमान की शक्ति का क्या वाणी आवान, पल भर में ही आ गए बजरंग बली भगवान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे दंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटपटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसायम नमः शिवाय नमो नमः। और कमल के फूल पर बाबा गुरु प्रगटाए, कमलेश्वर जो जगत गुरु हैं। और देखो गए आए महासमारोह में बड़ी शक्तियां आए, शिव शक्ति प्रागट्य हो गया। मारकंड्य मुनि आए मारकंड्य की शक्ति का, और देखो किया आह्वान। और नरसिंह जयंती पर देखो आए राम कृष्ण भगवान। त्वं शरणं ब्रजेशः यादवेन्द्रं दुग्भंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा। नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। ब्रज से राधा गोविंद प्रगटे गोवर्धन प्रगटे नाथ। श्रीनाथ भी प्रकट हो गए 56 भोग का हो गया भात। और प्रगटे सारी शक्तियां और कसार की मात। रामगढ़ा की कृष्णानी दुर्गा वाणी ब्रह्माणी जगमात। डाढ़ देवी दुर्गा प्रगटी और करणी माता प्रगटी यात। जयपुर की ये शिला देवी है देखो सतूरी मात। और करोल की केला देवी जगदम्बा सुमरू में हाथ। अब तो कृपा करो जगदम्बा और मंगल कर दो माता। श्री ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। रामचंद्राय नमः राम भद्राय नमः राम रामाय नमः। मार्कंड्य मुनि बद्री विशालम केदारनाथम गंगोत्री जमुनोत्री द्वारकाधीशम जगन्नाथ जगदीशम केदारनाथम सर्वशक्तिदायकम बद्री विशालम महाशक्ति सर्वशक्ति रामेश्वरम रामेश्वरम रामेश्वरम। गंगोत्री जमुनोत्री गंगा जमुना सरस्वती सहस्त्रधार के साथ और बड़ा समारोह नरसिंह जयंती और प्रगटी शारदा मात। हिमालय पर बड़ा जमाव था ब्रह्मवेताओं का। नरसिंह जयंती 14 मई भारत में पड़ी हुई थी, कलयुग का समय था। तब पूछा उमा महारानी कथा कहो शंकर विद्वानी। जगत गुरु हो आप भी और कौन नरसिंह अवतार, कौन भक्त प्रहलाद है और कैसे जन्मे अवतार। बिना मां के ही गर्भ से कैसे हुआ अवतार। और क्या शक्ति थी प्रहलाद के पास जो जन्मे नरसिंह अवतार। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी कथा सुनो उमा महतारी। देश देश के इंद्रपालों भूपालों राजा महाराजाओं सिद्धों ब्रह्मवेताओं जब घोर संकट का समय हो आपत्ति काल में भक्तों तो भगवान को किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। सतयुग में नरसिंह अवतार एक अवतारों की कड़ी है जो बिना मां के पेट से 56 सेकंड का अवतार है ये, जो आकर रक्षा कर चला गया। और जितनी दानव शक्ति थी उनको
पाताल पहुंचाई गया। स्वर्ग सिधार गए पिता हिरणाकश्यप मान, उसकी रक्षा करने आए देखो नरसिंह भगवान। ये नरसिंह रूप गति धारा और सत्यमेव जयते है प्यारा। सत्यनारायण भगवान सत्यमेव जयते, सत्य की रक्षा करते हैं और सत्य की जय जयकार चारों युगों में भारत में होती रहती है। और सत्य की रक्षा करने के लिए भगवान बार बार इस भारत भूमि को कृतार्थ करते रहते हैं, भक्तों पर कृपाल रहते हैं। ऐसे ही एक भक्त प्रहलाद की कथा का ये प्रसंग अद्भुत गति जाना और बोल रहे हैं शिव भगवाना। सतयुग का वह समय था और पुत्र बना रे प्रहलाद, धर्म भक्ति छोड़ी नहीं और किया राम को याद। शुक्राचार्य चटशाला में उसको दानव विद्या पढ़ा न पाए, राम राम बालक कहता था राम कभी वह छोड़े ना आए। बड़े बड़े गुरु घबरा जावे कैसा बालक ये प्रगटाए, दानव वंश में प्रगटाया है नारायण ये छोड़ न पाए। नारायण तो शत्रु हमारा और इसको दंड कड़न दे जाए। आज्ञा की जब हिरणाकश्यप ने तो फिर भी बालक नहीं घबराए। पाड़ फिकाया जहर पिलाया और जिंदा आग जलाया जाए और बालक का कुछ हुआ नहीं और जिंदा बालक खड़ा है बाहर। राम राम वह सदा ही जपता और राम छोड़ता कभी वो ना आए। इतनी श्रद्धा लगन देख कर हिरणाकश शुक्राचार्य घबराए। शुक्राचार्य और हिरणाकश्यप घबरा गया। एक तानाशाह सम्राट था सतयुग का हिरणाकश्यप। ये दो भाई थे, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। संपूर्ण ब्रह्मा और शिव को जिसने अपने वशीभूत कर रखा था, पूरे त्रिलोक की अणु शक्तियां उसके पास थीं, संपूर्ण विश्व का साम्राज्य उसके पास था और ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसके पास न। अब छोटा सा एक बालक देखो और उसके घर जन्माया है और राम नाम वह छोड़ न पाया, ऐसा बालक आया है। राम नाम पे श्रद्धा भारी, इस कारण प्रकोप दिखाया है। पिता कहे छोड़ो राम नाम को वरना तुझे मरवाया है। बालक बोला पिताजी आप मेरे मृत्यु लोक के पिता हो, असली पिता तो मेरे रामचंद्र भगवान नारायण है, इसलिए कैसे छोड़ूं साथ में उनका, कभी छोड़ नहीं पाऊंगा। और इतनी श्रद्धा उनके चरणों में मैं उनसे नाता जोड़ में जाऊंगा। कोई नहीं है माता पिता मेरे और मेरे तो रघुनाथ, और मैं तो सदा ही रहूंगा रामचंद्र के साथ। बड़ा क्रोध हिरणाकश्यप ने और अपने हृदय लगाया है और चंद्रहास जब खड़ग निकाला तो अणुप्रकोप प्रगटाया है। एक चींटी को मारने एक हाथी और देखो पिता ही आया है और प्रकोप किया प्रहलाद पर बालक नहीं डर पाया है। बालक ने कहा पिताजी आप अणु लाओ, बम लाओ, सारे चंद्रहास खड़ग लाओ, पूरा प्रलय कर दो, विष दे दो, जहर दे दो, मार डालो, पत्थर पे जला दो, आग लगा दो, पर मैं राम नाम छोड़ने वाला नहीं हूं। नहीं चाहिए राज ताज मुझे और नहीं चाहिए कोई सुख, और चाहे लाख देव आप मुझे दुख, पर राम नाम में सबसे बड़ा सुख, राम नाम सबसे बड़ा सुख है। और राम पर मेरी अटूट श्रद्धा है और जब तक राम मेरे साथ हैं
मैं एक छोटा सा बालक हूं, मेरे साथ आपके साम्राज्य में मेरी मां भी नहीं है, मेरे कोई भाई भी नहीं है। पिता चंद्रहास खड़ग दिखा रहा है मुझे, गुरु मेरी रक्षा करने में असक्षम है शुक्राचार्य, तो मैं करूं तो क्या करूं? इसलिए मरे तो चाहे मर जाना, पर राम नहीं छोड़ूंगा, बोला प्रहलाद। अरे राम ही निकलाना, अरे ना कोई चीज बड़ी है, धर्म पे डट जाना। धर्म पर डटे मोर ध्वज वीर, पुत्र की कर दी जिन दो चीर, मरे तो चाहे मर जाना, अरे ना कोई चीज बड़ी है, राम पे डट जाना। प्रहलाद ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपके पास इतना बड़ा साम्राज्य, चंद्रहास खड़ग, अणुशक्तियां, अरबों सेनाएं, अरबों खरबों के खजाने, और फिर भी आप एक अपने छोटे से बालक से, जिसके पास कोई ज्ञान भी नहीं, जिसके पास कोई हथियार भी नहीं, जिसके बचाने वाला भी जिसका कोई नहीं, उससे इतना क्यों डर रहे हो? ये डर किस बात का है? डर प्रहलाद से रहे हो या राम से रहे हो? और आक्रोश क्रोध अति कीना, और हिरणाकश को तुम समझे नहीं दीना। तुम हिरणाकश्यप अपने पिता की शक्ति को नहीं जानते। पिताजी, शक्तिशाली आदमी कभी डरते नहीं है, और शक्तिशाली कभी मरते नहीं है, और आप तो मुझे डराने पर तुले हुए हो। पहला पिता देखा मैंने जो अपने बालक को डराता है, और बात में चंद्रहास और खड़ग मुझे ये दिखाता है। आप अपनी अणुशक्ति को किसी दानवता के संहार के लिए और मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करते तो इतिहास में आपका नाम होता। पिताजी, जो चाले कलयुग में लाजा करेंगे आगे जाकर, मुझे यहां से देख रहा हूं योग बल से, वो आप सतयुग में कर रहे हो। ये सत्य का युग है, यहां सत्य में जयते होती है, सत्य का ही प्रकाश होता है, और आप असत्य के आवरण से ढके हुए हो। लगता है बादलों ने आपकी तेज चमक और शक्ति को छुपा लिया है, और प्रहलाद चुनौती बनकर आपके सामने खड़ा हुआ है, जिसकी कोई मांग भी नहीं। राजगद्दी भी छोड़ दूं और छोड़ूं ये संसार, पर राम प्यार नहीं छोड़ूंगा, बोला प्रहलाद संवाद। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरणाकश्यप मन ही मन घबरा गया कि बहुत अटूट श्रद्धा है भारी, और शक्ति बेकार हो गई इस चंद्रहास खड़ग की सारी। इस चंद्रहास खड़ग की शक्ति से बालक डर नहीं रहा। इतना मनोबल और इतना आत्मबल इसमें आया कहां से? इसका गुरु कौन है? पहले उसको तलाश करो, या इसको बचाने कौन आएगा, इसको पकड़ लो। मारा पीटा और पकड़ लिया, और बांधा खंबे ताय, कहां तेरा वह राम है, मुझको देव बताए। प्रहलाद को बांध दिया एक खंबे से, क्योंकि खंबा वो महल प्रहलाद के पिता हिरणाकश्यप ने खुद ने बनाया। उसे विश्वास था कि इस खंबे में तो भगवान या राम या इसका कोई शक्ति आ नहीं सकती, क्योंकि ये तो मैंने बनाया है। तब कहा प्रहलाद ने हंस करके, जर्रे जर्रे में निवास करे, और हर मेरे हृदय में वास करे। वो रामचंद्र नारायण है, जो मेरे सारे कष्ट हरे। खंबे से बांधो मुझे, आग लगा दो ताय, पर बालन बांका मेरा होगा, बोला प्रहलाद मुस्काए। प्रहलाद की हंसी को देखकर क्रोधाग्नि ज्वाला अति प्रचंड हो गई, और उसने उस खंबे की आग लगा दी। आग लगी जब उस खंबन में, और नहीं प्रहलाद का कुछ हो पाए, और जोर जोर से बालक हंस रहा। हिरणाकश्यप मन में घबराए, कौन बचाने वाला इसका, हमको तो दिखता है ना है। कहा, लड़के कहां तेरा राम है, सामने मुझको देव दिखाए। महाराज आपकी आंखों के आगे जाले आए, और जिसके जाले आंख में उसे राम दिखा नहीं पाए। उसे राम कैसे दिखेंगे? आपको तो सत्ता दिख रही है, चंद्रहास खड़ग दिख रहा है,
अपनी सेना, अपना ऐश्वर्य, अपनी जय जयकार दिख रही है, अपना साम्राज्य दिख रहा है। तो जिन राजाओं को भी ये सब वस्तुएं दिखती है, उनको भगवान दिखने में बहुत मुश्किल होती है और उन पर ईश्वर का प्रकोप हो जाता है। तो मुझे तो लगता है पिताजी कि आप पर ईश्वर का प्रकोप होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं भी जपूंगा राम राम और तुम भी जप लो राम राम, दोनों का बन जाएगा काम और नहीं होगा आपका काम तमाम, वरना मारे जाओगे, बचा सके नहीं कोई, गर राम नाम नहीं जपोगे तो मृत्यु पिता आपकी होए। तब तो हिरण्याकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम राम। जर्रे जर्रे में राम राम, रज रज में भी है राम राम, मेरे रोम रोम में राम राम, चप्पे चप्पे पे राम राम, पूरे भारत में राम राम, गंगा जमुना में राम राम, चारों धामों में राम राम, शंकर के मुख में राम राम, ब्रह्मा के मुख में राम राम, नारायण में भी राम राम, सर्वांग जगत में राम राम, 33 करोड़ देवों में राम राम, अरे सारे भारत की प्रजा नर नारी में राम राम, हाथी चींटी में राम राम, और कहा ढूंढना नहीं उसे वो आत्मा में ही राम राम। अब तो प्रकटो तुम राम राम और कर दो इसका काम तमाम। ये पिता नहीं है आतंकी और मुझ पर आतंक दिखाता है और राम नाम की शक्ति को ये नई चुनौती लाता है। ऐसा पिता नहीं चाहिए और जगत पिता अब आओ, खंबे पे मैं बंधा हुआ हूं और मुझको आके बचाओ। ओम श्री रामाय मनोरमाय शस्त्र नाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने, राम शक्ति राम भक्ति राम रूपक जानिए और राम ही सर्वत्र व्यापक राम ब्रह्म ही मानिए। आत्मा में राम का आह्वान प्रहलाद करता है और सारे संकटों को हटाने के लिए आह्वान नरसिंह जयंती पर करता है। मास रूप बैसाख है और नहीं हमारी साख, अरे आप बचाने आओ प्रहलाद को, लखो लाज रघुनाथ, हमारी लाज रखो रघुनाथ। नारायण ने देखा जब आई शुभ घड़ी जान, शनिवार 14 मई और प्रगटे नरसिंह भगवान। कलयुग में 14 मई थी उस समय और सतयुग में तो उस समय नरसिंह चतुर्दशी थी और पुरुषोत्तम का महीना था। कड़ 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 शब्द हुआ और खंबे से जब आवाज निकली और चंद्रहास के अणु सभी और गायब हो गई अणुशक्ति, पानी पानी हो गए और सारे अणु बेकार और नरसिंह रूप साकार हो गया, हुआ नरसिंह अवतार। ऐसे हुआ उमा नरसिंह अवतारा और गोद में बैठा ये प्रहलाद प्यारा, अपनी गोद बैठा लिया और ये बालक प्रहलाद नारायण नरसिंह बने और प्रगटे खंभ में, तत्काल खंभे में से प्रकट हो गए। हिरण्याकश्यप उनके तेज और प्रकाश को देखकर घबरा गया, निस्तेज हो गई शक्ति सब और सामने नरसिंह को देखा और ऐसा लगा भूकंपन जैसे। हिरण्याकश्यप के महल में देखा, हिरण्याकश्यप का महल और अरबों बार हिल जाए और राजा प्रजा का पता नहीं है और राजा गया घबरा, हिरण्याकश्यप घबरा गया और कहा कौन हो तुम, कैसे इस खंबे में, किससे पूछ कर आए। ये राजमहल हिरण्याकश्यप का और सजा दंड कड़े पाए। महल के अंदर आ गए, बाहर जा सको ना, ये हिरण्याकश्यप का आदेश है जिसे टाल सके कोई ना। नरसिंह भगवान से
कि संध्या काल मारू मैं तोई और राजमहल में मृत्यु न होई। राजमहल के बाहर ये जो दहल बनाए, संध्या काल में तुझको मैं और एक पल मारूं ताय, कोई नहीं तुझे बचा सकेगा। ताज तेरा गिर जाए, राज तेरा गिर जाएगा और जीवन समाप्त दिखाए। इस बालक पर प्रकोप करने का कड़ा दंड तुझे मिलेगा, चाहे कितनी भी शक्ति और ब्रह्मा और शिव की तुमने प्राप्त कर ली हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, लेकिन बालक के ऊपर प्रकोप, बालक वृद्ध युवा नर नारी रक्षा करेंगे रघुनाथ ये प्यारी। रघुनाथ जी उनकी रक्षा करते हैं जो जिनका कोई नहीं, उनके भगवान राम है। इसलिए इस बालक की अटूट आस्था है मुझ पर। तो बालक के बंधन से मुक्त किया, खंबा आग का जला न पाया, और जब प्रकोप हुआ नरसिंह का तो हिरणाकश को पकड़ाया, पकड़ लिया हिरणाकश को और गोद में लिया सुलाए, और लंबे लंबे नाखूनों से और चीर फाड़ दी, चीर फाड़ कर दी। अंत हो गया महाशक्ति का। ऐसा नरसिंह अवतार, और नरसिंह की ये चतुर्दशी और वार है शनि का वार। तो कलयुग में भी वही शक्तियां और तानाशाह बनी खड़ी खड़ी, और छोटे से एक देश के ऊपर देखो बम की लड़ी झड़ी। जो काम किया हिरणाकश ने ये तीनों महाशक्तियां करती है, और जिनके पास कोई शक्ति नहीं वह तानाशाही करती है। पर 14 मई जो पड़ा हुआ ये योग प्रकट हो पाया है। सारे बम जब पानी हो गए नरसिंह रूप दिखाया है। जब नरसिंह अवतार का प्रकाश कलयुग में भारत में हुआ तो सारी बड़ी बड़ी महाशक्तियां मुंह छुपाकर भागने लगी, निस्तेज हो गईं, उनकी शक्तिहीन हो गई, उनकी अणुशक्तियां ही समाप्त हो गई। और एक बालक छोटा सा जिसे प्रहलाद ही जान, उसके हृदय में आ गए। देखो वापस प्राण, मरा हुआ था वो, उसके अंदर वापस प्राणों का संचार हुआ। राम नाम जोर से बोला और नारायण ने तब बंधन खोला, और पिता को मारकर और 4 चतुर्भुज रूप, धन्य धन्य नरसिंह अवतार का देखो दिव्य स्वरूप। ऐसे नरसिंह अवतार का और वाणी गुणगान सुनाए, जय जयकार प्रहलाद की और राज तिलक हो ही जाए। भगवान नरसिंह ने राज तिलक कर दिया उस राजकुमार प्रहलाद का, और दानवतावाद की सभी शक्तियों का समापन समारोह मना दिया। 56 सेकंड के लिए आया था, और 56 बिना मां के गर्भ से जन्मे हुए भगवान नरसिंह ने उस बालक प्रहलाद की रक्षा की, जिसकी भगवान के प्रति श्रद्धा थी। तो है संसारवासियों, आप किसी राजा पर भरोसा करोगे या किसी मां शक्ति पर भरोसा करोगे तो आपकी भरोसे थोड़े दिन में टूट जाएंगे, और आपका विश्वास हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए भरोसा करना है इस कलयुग में तो राम पर करो, भगवान नारायण पर करो। ये आपके चारों युगों में रक्षा करेंगे। आपकी आत्मा की रक्षा नारायण के अलावा संसार में कोई भी महाशक्ति नहीं कर सकती। चाहे वो कितना भी बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो, उसको भी मरना पड़ेगा मृत्यु लोक में। तो मृत्यु से डरो, अवगुणों से डरो, तानाशाही से डरो, राम से कभी न डरो। राम के लिए तो आप अपनी सर्वस्व न्योछावर करो, श्रद्धा प्रकट इतनी करो, कृपा राम की होय, सारे काल टल जाएंगे फिर मार सके नहीं कोई। इस तरह है उमा। ये नरसिंह जयंती का शुभ प्रसंग, हिरण्यकश्यप मारा गया, नरसिंह भगवान के दर्शन हुए,
और भक्त प्रहलाद का प्रकाश सारे संसार में सतयुग में फैल गया। ध्रुव का फैला, प्रहलाद का फैला, और ऐसी शक्ति प्रकट आई है। नारायण ही वह शक्ति है जो कलयुग में 14 मई को भारत में आई है। और नर और सिंह चिन्ह हमारे सतयुग से प्रकट आए हैं, और शेर के ये फौलादी पंजे भारत में ही आए हैं। तो ये 4 शेर हैं, एक आपको दिखता नहीं है, 3 शेर तो सामने से दिखते हैं। तो चारों युगों में ये चारों शेर नरसिंह बनकर भारत में भक्तों की रक्षा करते हैं और भारत की रक्षा करते हैं। ये नारायण का वरदान सतयुग में ही भगवान नरसिंह ने दे दिया था कि कैसा भी यहां कष्ट हो, कोई दानवता प्रकट आए, नेश नाबूद कर देंगे। ये नरसिंह वचन का, ये नरसिंह भगवान के वचन है, उनकी वचनावली है, और ये दस्तावेज है भारत के लिए कि चारों युगों में महाशक्ति केवल भारत ही रहेगा, और महाशक्ति किसी पे प्रकोप करने के लिए नहीं, कल्याण करने के लिए होती है। तो मानवता का जो कल्याण करता है वो महाशक्ति कहलाती है। वो राम है, कृष्ण है, नरसिंह भगवान है, कल की अवतार है, 24 अवतार है, सभी धर्मों के मसीहा हैं। जो मानवता का कल्याण करे वो महाशक्ति है, और जो दानवता को उत्पन्न करे वो सब दानव शक्तियां हैं, आतंकवादी है। इसलिए उनको महाशक्ति कहना शोभायमान नहीं है। महाशक्तियां करती हैं मानवता कल्याण। और नरसिंह जी की जयंती। ओम नरसिंह रूपम चार चतुर्भुजम नारायण स्वरूपम दिव्य दिव्य तेजम तेजो ये शक्ति और ये रूप यो केसरी केसरिया रंग को यो नरसिंह रूप है। नमन करे वाणी दिव्य जिनको स्वरूप है। शांताकारम को यो रूप दिव्य 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 रूप है। भक्त को बचा लियो, प्रहलाद को बचा दियो, हिरण्याकश को मार के और दर्श सबको करा दियो। तो सबको दर्शन दे गए धन्य नरसिंह भगवान। और नर और सिंह बन करके और किया प्रहलाद का यहाँ कल्याण। मानवता जयकार हो गई और नरसिंह जयंती जाए। ये तो अद्भुत प्रसंग है, सुने सुनाए तो दर्शन नरसिंह पाए। नरसिंह का वरदान मिले जो ये सुने प्रसंग। जैसे रक्षा प्रहलाद की वैसी आपकी करे नरसिंह। आपकी भी वैसी रक्षा नरसिंह भगवान करेंगे जैसे प्रहलाद की। इसलिए जेलेंस्की विजेता रहेगा, रूस, अमेरिका और जिनपिंग, पुतिन, जिनपिंग और बाइडेन मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। जो हाल हिरण्याकश्यप का हुआ वैसा ही हाल इनका हो सकता है, क्योंकि मानवता इनमें नहीं और दानव रूप दिखाए। दानवता की कभी नहीं और विजय होती है जाए। विजय तो मानवता की होती है। इसलिए भारत प्रहलाद का रूप है। भारत का तो चिन्ह ही शेर है, सत्य में जयते हैं। तो सत्य का प्रकाश नरसिंह जयंती पर सारे संसार में फैल जाए और असत्य, जिस तरह हिरण्याकश्यप असत्य था, होलिका असत्य थी, जल गई, उसी तरह संपूर्ण विश्व के असत्य को आप समाप्त करके सत्य का प्रकाश कर दो और नरसिंह जयंती को अपने वरदानों से भर दो, अपनी अमृत से भर दो, अपनी कृपा दृष्टि से भर दो और यह आशीर्वाद भारत के घर घर में कर दो और विजय भारत की करके भारत को विश्व का जगत गुरु बना करके कल की अवतार को प्रकट कर दो। क्योंकि अवतार ही महाशक्ति होगा कल युग में और नहीं कोई। बाकी तो सब नकली हैं, नकली की रंगत हट जोई। तो सारे नकली रंग अब हट जाएंगे तत्काल और कलयुग में भी आ गया दानवता का काल। घोड़े पर बैठ कर आया है और हाथ में है तलवार
और नाम 21वीं सदी में उसका कल की अवतार। ये नरसिंह भगवान ने घोषणा की कि भाई अब तो कल की अवतार बन के आऊंगा, भारत में आऊंगा, घोड़े पर बैठकर आऊंगा। और मेरा घोड़ा पुष्पक विमान होता है, कोई 4 टांग का घोड़ा नहीं। जिधर चाहे उधर दौड़े और दानवता का सर फोड़े और मानवता की ओर सारी दुनिया को और देखो सबको हृदय से जोड़े तो सारे जुड़ जाएंगे और मानवता की ओर दानवता का नाम निशा और मिट जाएगा दौर। तो ये प्रसंग अद्भुत नया और ऐसे नरसिंह अवतार। उसके बाद भारत में कलयुग में आए कल की अवतार। ये प्रसंग जो भी सुने और जय जय राम की होय और भक्त प्रहलाद की शक्ति अरबों गुनी होय। तो जो भक्ति कर रहा होगा, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा होगा, नरसिंह भगवान और राम की जय जयकार कर रहा होगा, उसका आज से ही कल्याण शुरू होगा, उसकी जय जयकार होगी और भगवान नरसिंह और भगवान राम की कृपा उस देश पर होगी जहां पर ये वाणी होती है। उन भक्तों पर होगी जो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। और दानवता में तो आज से ही विस्फोट और अग्नि लगने लग जाएगी और उनका पतन होना निश्चित है। जैसे दानवता का पतन हो, मानवता कल्याण, शुभ 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 मन गई और नरसिंह जयंती। भगवान बोलो जय श्री राम, जय नरसिंह भगवान, जय भक्त प्रहलाद की, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय, इस महासमारोह की जय, बोलो जय श्री राम।